तैयारी तुम्हारी पढ़ने के स्तर से हो, तुम्हारा पढ़ने का तरीका क्या है, तुम्हारा पढ़ना हो रहा है लिखने के स्तर से, या फिर पढ़ने के स्तर से ही पढ़ना हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा आमना सामना लिखने से होगा, न कि पढ़ने से। आपने जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार अच्छे से पढ़ा है, मालूम है संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, इतने कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, लेकिन वास्तव में लिखते भी आता है। जैसे वेद साहित्य या वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य अच्छे से पढ़ा है। कौन कौन से वैदिक साहित्य है? प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य के जो वही वैदिक साहित्य में कौन कौन से सब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वास्तव में लिखना आ रहा है क्या? लिखने की प्रैक्टिस कभी की है? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लगाकर 35, 13, 14, 15, 16 समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, कौन कौन से भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है, कौन कौन सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त है, सभी आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इनको लिखने किस तरह से पढ़ा है, वास्तव में कैसे मूल अधिकार है। तो परिभाषा 1 से 2 लाइन में तुम इनको लिखिए, मूल अधिकार का अर्थ बताइए। तो क्या लिख सकते हो? वैदिक साहित्य का अर्थ बताइए। तो मूल अधिकार राजनीतिक मूलाधिकार क्या है? राजनीतिक आदर्शों की उन्नति से है, राजनीतिक आदर्शों की उन्नति से है। उन्नति से है, यह वास्तव में आपको मालूम है या लिखते आएगा? यह अधिकार, मूल अधिकार राजनीतिक आदर्शों की उन्नति से है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार देता है मूल अधिकार। तो ये देश में व्यवस्था, यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों का आजादी की सुरक्षा करता है। ये लिखते आ रहा है। या फिर वैदिक साहित्य या फिर वेद ले लो, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने, ये अधिकार देश में। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लिखते कैसे हो। यदि क्वेश्चन यहां से आया तो आंसर की शुरुआत कैसे करोगे, अंत कैसे करोगे? ये देश में व्यवस्था बनाए रखने, बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को कठोर नियमों के खिलाफ नियमों के खिलाफ, राज्य कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं।
यही लिखोगे। वेद आया, वैदिक साहित्य आया, तो इसी स्तर से पढ़ना होता है, क्योंकि लिखना तो है। तो सबसे पहले उसकी विषय वस्तु पर जाओ कि मूल अधिकार क्या है, विशेषताएं क्या है, संविधान में मूल अधिकार का महत्व क्या है, भाग 3 का संविधान में महत्व क्या है। तो ये तुम्हारा पढ़ पढ़ने का तरीका है। जैसे प्राचीन साहित्य आया या वैदिक साहित्य आया या 4 वेद आए। वेद कितने वेद हैं और उनकी विषय वस्तु, प्रश्न यदि आया। या वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में ही 4 वेद है, क्या लिखोगे? 4 वेद। और आगे क्या लिखोगे? 6 वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति आदि को वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। यही लिखोगे आंसर। वैदिक साहित्य पूछ रहा है, क्योंकि 4 वेद है, तो 4 वेद और उनकी विषय वस्तु। ऋग्वेद, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद की विषय वस्तु है आर्यों की राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद की, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधि विधान से संबंधित है। सामवेद संगीत का है। और अथर्ववेद आर्यों के लौकिक जीवन से है। तो यदि क्वेश्चन आता है 4 वेद और उनकी विषय वस्तु बताइए, 4 वेद, उनकी विषय वस्तु और वैदिक साहित्य, तो लिखने के स्तर, लिखते आना चाहिए, सीधी सी बात है। तुम्हारा पढ़ना महत्व नहीं रखता, लिखना महत्वपूर्ण रखता है।